ईरानी फौज ने ट्रंप का आज डील पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके। ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। इस मुआहदे में किसी किस्म की रकम का कोई तबादला नहीं होगा। मुनासिब वक्त पर ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। ऐसा ना हुआ तो हमारे पास मुतबादल मौजूद है। उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के बहुत ज्यादा करीब हैं। तारीखी अमन मुआहदे खिते में देरपा अमन, इस्तेकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप ने वजीर आजम के बयान को रीपोस्ट किया। अमीर कतर का वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन अमन कोशिशों को सराहा। कतरी वजीर आजम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। कहा कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फख्र महसूस करता है। उम्मीद है इन इक़दामात के नतीजे में खिते में पायदार अमन कायम होगा। सऊदी अरब की ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका ईरान मुफ़ाहमत को खिते के अमन के लिए अहम करार दिया। नायब वज़ीर आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी राबतों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार किया। मुआहदे के 14 नकात और डिजिटल दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि एटमी प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। जौहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेरे बहस आएंगे। मुआहदे में लेबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। हमारी तलवार हमेशा आबनाए हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड पर चंद दिनों में दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा जिन बातों पर इत्तफाक हुआ उन पर बगैर किसी बहाने के अमल होना चाहिए। ईरानी अफवाज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची कहते हैं ट्रंप जंग और जारी बहरानों से निकलने का बाइज्जत रास्ता तलाश करे। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द को फ़ज़ाई सफ़र के दौरान इसराइल की जानिब से निशाना बनाए जाने का खतरा। सिफारती ज़राए के मुताबिक जिनीवा में तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही थी। दस्तखत दोनों मुल्कों के नुमाइंदों को ज़ाती हैसियत में करना थे। ईरान के अमरीका और इसराइल पर एतमाद न करने की वजह से आखिरी लम्हात में ज़ाती हैसियत की बजाय रिमोट दस्तखत को तरजीह दी गई। कतर और कुवैत का ईरान मुज़ाकरात में होने वाली हालिया पेशरफ्त की हिमायत का ऐलान। कतर के वज़ीर आज़म का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। दोनों ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जल्द ही एक मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर का सदर ट्रंप से राबिता। ईरान के मुआहदे की हिमायत का इज़हार। कहा मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो पायदार और देरपार अमन को यकीनी बनाए। बरतानिया किसी भी अमन मुआहदे के नफाज में मदद के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात को कम करने पर इत्तेफाक। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा जल्द हो जाएगा। इसराइल की ख्वाहिश थी कि तनाज़ा जारी रहे। अमरीकी इंतजामिया ने दानिशमंदी का सबूत दिया। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया ताकि राब्ते मुनक़ता ना हो। ईरान ने बहादुरी से अपने वतन का दिफा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुआहदे से मुतालिक जल्द खबर आएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा। ऐसा ना करते तो पेट्रोल की कीमत 250 रुपये एक ही वक्त में बढ़ जाती। अमरीका ईरान मुआहदे की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल 3% सस्ता। ब्रेंट क्रूड $87 फी बैरल जबकि WTI $85 फी बैरल पर ट्रेड। भारतीय एहतजाज मुस्तरद। अमरीका ने बहरी जहाज पर मिसाइल हमले में अमले के भारतीय एहलकारों की हलाकत पर मुआज़रत से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़े किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई किसी एजेंडे पर चल रहे हैं।
वो आइन का आर्टिकल 5 जरूर पढ़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा आर्टिकल 5 हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाजा करता है। बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल इत्आत से होती है। जिला खैबर में अड़खंदा पोस्ट बारूदी मवाद के धमाके से मुकम्मल तबाह। धमाका रात 11:30 बजे के करीब हुआ। आवाज दूर दराज इलाकों तक सुनी गई। अड़खंदा पुलिस पोस्ट गुज़श्ता 4 साल से बंद और गैर फाल थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का माइनिंग एक्सप्लोसिव के दहशतगर्दी में इस्तेमाल को रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक IED धमाकों में माइनिंग बारूदी मवाद के इस्तेमाल के शवाहिद मिले। दहशतगर्दों ने हालिया 10 वाकयात में माइनिंग एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया। CTD और स्पेशल ब्रांच की कमेटियां बनाई जाएंगी और बारूदी मवाद के दीगर जराए का भी जायजा लिया जाएगा। FBR की इनकम टैक्स रिटर्न लेट जमा कराने पर भारी जुर्मानों की तजवीज़। इनफरादी तौर पर जुर्माना 1000 से 25,000, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की तजवीज़। कंपनी की सूरत में इनकम टैक्स गोशवारे ताखीर से जमा कराने पर जुर्माना 20,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए होगा। मंजूरी के बाद आइंदा माली साल से इतलाक होगा। फाइनेंस बिल 2026 के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182A में तरमीम कर दी गई। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में साल 2022 और 2025 के 2 एडहॉक अलाउंस जम करने का फैसला। स्केल 1 से 22 तक के मुलाजमीन को डेस्परेटरी रिडक्शन अलाउंस 2026 बुनियादी तनख्वाह का 15% मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे का फैसला। माजूर मुलाजमीन के खुसूसी कन्वेंस अलाउंस को 10,000 रुपए करने का फैसला। तमाम रिलीफ इकदामात 1 जुलाई 2026 से नाफुजुल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी गलियात और मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बलाई सिंध में बास मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को।